हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं और समझते हैं। बच्चों, क्या बोला जा रहा है? अ 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to horizontal axis. The coefficient of static friction between their surface is। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूँगा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, समझ में आपको आएगी। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए, समझिए। यहाँ पे मैं एक डायग्राम पहले से थोड़ा सा बना रखा हूँ, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जो एंगल आपको दिया है बच्चों, ये थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से यदि ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नीचे लगेगा यहाँ पे mg, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये एंगल यदि 45 डिग्री, तो ये भी एंगल 45 डिग्री, मतलब थीटा लेके चलता हूँ, और यहाँ पे ये हो जाएगा ऊपर की तरफ ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। राइट बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा mg का एक कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। राइट, ओके। और इधर की तरफ देखेंगे आप तो ये हो जाएगा अपन का mg sin थीटा। और यहाँ पे यदि देखें बच्चों, हम लोग ध्यान से देखें यदि, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम। ठीक है ना, राइट। इसका मतलब क्या है, अभी मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ठीक है ना, मतलब ये है कि ये वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी जो है खिसकने वाला हो, खिसका नहीं हो, खिसकने वाला हो, तो उस समय एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए। ठीक, तो उसी को यहाँ पे कहते हैं वर्ज ऑफ स्लाइडिंग कहेंगे, या हम लोग जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ते हैं तो वर्ज ऑफ मोशन कहते हैं उसमें वहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो क्लियर दैट। तो अभी यहाँ पे खिसका नहीं है, बस खिसकने ही वाला, थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा होगा तो खिसकने ही वाला, वैसा वाला सिस्टम है। तो अभी ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ रही बात। यदि मैं इसको निकालूं तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है म्यू एस इंटू एन। ठीक है, और यहाँ पे यदि देखेंगे बच्चों तो एन किसके बराबर है, एन अपन का है एम जी कॉस थीटा के बराबर। राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ये अपन के पास है इक्वेशन, इसमें इसी का काम करिए, चाहे तो इसमें ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला पुट करिए और सॉल्व करिए इसको। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा एम जी साइन थीटा। राइट बच्चों, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे करिए तो ये हो गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, और एन की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। राइट, तो यहाँ से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए एम जी और एम जी कैंसिल कर दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों, साइन थीटा, और कॉस थीटा को इधर ले आइए, तो ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। और यही जो कॉन्सेप्ट होता है, अब एक इसमें पढ़ते हैं फ्रिक्शन में एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना, तो यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, क्या हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पर कितना 45 डिग्री दे रखा है ना, तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एस। तो यहाँ पे देखिए अब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी बच्चों, 1। तो ये हो गया 1, ये हो गया इस सवाल का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यदि आप, तो यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। राइट क्या, ठीक है।
तो वर्ज ऑफ स्लाइडिंग जिस समय उस समय जो एंगल होता है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है यहाँ पे ध्यान दे दीजिए थोड़ी सी बात को, ठीक है ना। जिसमें वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, यहाँ पे समझिए कि अब ये खिसकने वाला हो लेकिन खिसका नहीं हो, उस समय जो यहाँ पे एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 45 डिग्री है तो वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर दैट, तो यही कॉन्सेप्ट, तो ऐसे समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोल दे रहा हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन is on the verge of sliding, the angle of inclination is known as the angle of repose at this critical equilibrium point। ये एक critical equilibrium point होता है, ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें बच्चों, मैंने सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हूँ ये सवाल में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी यहाँ पे करेक्ट है बच्चों, ठीक है। डी यहाँ पे अपन का करेक्ट है। तो क्लियर हुई होगी बातें, ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।